हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस वाले चैप्टर से 4-5 मार्क का क्वेश्चन हर साल जरूर आता है अगर आप PYQ को देखें। सबसे पहले तो समझो सर्कल क्या होता है। देखो, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे तो हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको मैंने नाम दे दिया O। तो सर्कल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are at constant distance from a fixed point. The fixed point is called the center. इसको तो हमने बोल दिया सेंटर। यहाँ से किसी भी देखो तो फिक्स्ड है, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, रेडियस बन जाएंगे। और रेडियस सारे कितने हैं, रेडाइस सारे इक्वल होंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। जो कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब यहाँ से समझो मैं ऐसे बना दूँ इसको और इसको मैं नाम दे दूँ P, तो ये हमारा क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। पहले बेसिक चीज़ें हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूले पे, वो भी बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, थर्ड में द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर एंड हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। देखो जैसे ये हमारा है, ये हमारा सेंटर है। अगर यहाँ से मैं ऐसे एक लाइन बना दूँ ऐसे, ठीक है, तो ये किस पे जा रहा है, सरकमफ्रेंस पे जाके मैच कर रहा है। इसको मैं A नाम दे दूँ, इसको मैं B नाम दे दूँ, तो AB क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, तो सर्कल विथ सेम सेंटर आर कॉल कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे समझो तुम, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये सर्कल बनाया है, ये इसका सेंटर है, इसी सेंटर से मैंने एक और सर्कल बनाया था। जब दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, हर एक उसको तुमने ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या है, देखो ये जो बाउंड्री है ना, ऐसे समझो कि P से शुरू करूँ मैं चलना और वापस P पे आ जाऊँ, तो ये क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया। मतलब जो पेरीमीटर होता है उसी को हम सर्कल का क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब आता है पाई। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अगर हमसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछा गया है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उसको 2πr, ऐसे लिखते हैं। और ये जो हमारा 2r है इसको हम क्या लिख सकते हैं, d=2r लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस को अगर हम डबल कर दे तो हमारा डायमीटर बन जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाता है, πd बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला, πd बन गया। ठीक है, जब हम पाई की बात कर रहे हैं तो पाई इस साइड पे चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, π = सरकमफ्रेंस ऑफ डायमीटर। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें कोई भी गड़बड़ी आपने नहीं करनी है। वैसे हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया क्या होता है, 2πr होता है, तो हमने नॉर्मली लिख दिया 2πr। जब हम उसे डायमीटर दे दें तो हम क्या कर देंगे, πd कर देंगे। क्या कर देंगे, πd कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो क्या होता है, πr²। अब इससे रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले आएंगे आपके। ठीक है, सेक्टर ये सब कुछ आएगा, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से आपने, पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझोगे उसके बाद हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे आर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आर्क क्या है, जो ये हमारी सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, इस पे कोई दो पॉइंट, क्या है, एनी पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस दैट इज, यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया इसको ये। ठीक है, तो जब मैं इसको मैं ऐसे पूरा कर देती हूँ, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आर्क की, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ A, इसको नाम दे देती हूँ B, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दे दिया P। समझ में आ गया, तो एनी पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस दैट इज, यहाँ पे मैं नाम ले देती हूँ APB। क्या नाम दे रही हूँ, APB। तो जो APB है ये क्या हो गया, ये सर्कल का वो हो गया, आर्क हो गया। ठीक है, तो APB क्या है, ये माइनर आर्क है। ये वाला क्या हो गया हमारा, माइनर आर्क। ठीक है, अब हम ऊपर वाले की बात करें तो ये छोटा है, तो ऊपर जो बड़ा वाला पार्ट है इसको भी एक मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ Q। तो हम बोलेंगे क्या, APB तो हो गया हमारा माइनर आर्क, और AQB हमारा क्या हो जाएगा, AQB इज मेजर आर्क। बड़ा वाला पार्ट जो है वो क्या है, याद रखोगे आर्क क्या है हमारा, इसमें तीन हमें चाहिए 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है,
अब आ जाता है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, क्या बोल रहा है? द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब मैं अगर आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो हमारा जो है ये ए बी जो है ये हमारा कॉर्ड है। क्या है? ए बी। देखो इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ए और बी, ये क्या हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, ए बी क्या हो गया? हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। ठीक है, सेगमेंट क्या है? देखो तो यहाँ पर जो मैंने दोबारा से फिगर बनाया इसलिए बनाया, जैसे देखो फिगर में देखो आप, कॉर्ड ए बी हमारा ये रहा कॉर्ड ए बी। ठीक है, डिवाइड द सर्कल इन 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है ये, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, तो जो 2 सेगमेंट है, जो बड़ा वाला है उसे हम बोल देंगे मेजर सेगमेंट और जो छोटा वाला है उसको हम क्या बोल देंगे? माइनर सेगमेंट। अगर हम बात करें किसकी? माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट हमारा क्या होगा? माइनर सेगमेंट को पहले तो जो है हम इसको कर देते हैं सेगमेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम अच्छे से ध्यान दो, कॉर्ड क्या है हमारी? ए बी, ये मैंने लिखा है कॉर्ड ए बी, है ना। इसको फिगर को समझ गए तो समझो सब कुछ समझ गए। तो कॉर्ड ए बी, समझ रहे हो? डिवाइड द सर्कल इन 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट में उसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो जो एक तो हो गया ए पी बी ए, ये रहा ए पी बी ए, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ ए पी बी ए, ये वाला जो हमारा ए पी बी ए, ये कौन सा हो गया? तो छोटी वाली जगह है, यहाँ पे लिख देंगे माइनर। क्या लिख देंगे? माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट की। तो ये क्या हमारा, यहाँ पर क्यू वी पॉइंट आ रहा है ना ऊपर वाले में, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। मेजर सेगमेंट का नाम क्या लिखेंगे हम? उसको लिखेंगे हम ए क्यू। ठीक है, ध्यान रखना जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर है और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? हम मेजर बोलेंगे। तो ए क्यू बी ए हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेजर है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा माइनर, ये हमारा मेजर। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके फॉर्मूले में सेगमेंट के भी हैं और सेक्टर के भी है, दोनों के। ठीक है, सेक्टर क्या होता है समझो, द रीजन बाउंडेड बाय द 2 रेडाई। क्या बोल रहा है? वो रीजन, दो रेडियस। देखो अगर यहाँ पे मैं ओ लिख दूँ तो ये हमारा एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, 2 पॉइंट हो गए, दोनों रेडियस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेक्टर ये है हमारा। ठीक है, तो इस सेक्टर को अगर मैं नाम दे दूँ, इसको मैं दे दूं ए और इसको मैं नाम दे दूं बी। ठीक है, और ये एक एंगल होगा हमारा सेंटर पे जिसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ठीक है, तब बात करते हैं सेक्टर की। द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडाई। कौन कौन सी रेडाई है? एक तो ओ ए है एंड ओ बी, ये रहा ओ ए और ओ बी, 2 रेडियस हैं। एंड आर्क, आर्क क्या हमारा? ए बी हमारा आर्क है। ठीक है, इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और इसे समझने की कुछ नहीं, तुम यहाँ पर इसको क्या कर दो, ऐसे ऐसे शेडेड बना दो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे पता करेंगे? लेंथ अभी मैं सारे फॉर्मूले आपको आगे बताऊंगी। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे पता करेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है हमारी वो क्या होती है? तो देखो यहाँ पर जो है ये है हमारा सेक्टर, ये वाला। ठीक है, तो ये ओ हमारा क्या है? यहाँ पर जो ओ सेंटर दे रखा और ये एंगल क्या दे दिया? थीटा दे दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल, जब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एंगल ए ओ बी इजकल टू थीटा डिग्री। क्या ले लिया हमने? थीटा। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि थीटा ही होगा, मतलब थीटा तो एक एंगल हो गया, उसे आप कोई भी सेंटर एंगल भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब आता है लेंथ ऑफ आर्क व्हेन सेक्टर। अब तुम ना सेक्टर को भी देखो तो एक तो मेजर सेक्टर होगा और एक माइनर सेक्टर होगा। ये हमने क्या बना दिया? ये तो माइनर सेक्टर हो गया, और ऊपर जो बनेगा वो क्या होगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से जो है हम इसके लेंथ के लिए फॉर्मूला जो लिखेंगे वो क्या होगा? देखो बात करें अगर हम यहाँ पर, तो
एक तो हम बात कर रहे हैं आर्क की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, आर्क की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, मैंने अभी आपको दिखाया। और कंप्लीट एंगल कितना होगा, अगर हम पूरे की एंगल की बात करें 360, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, थीटा अपॉन 360 और इनटू क्या होगा 2πr। 2πr वैसे हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क की, तो लेंथ ऑफ आर्क जो हमारा ए बी है तो वो हो जाएगा 2πr, जो कि हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, इनटू थीटा अपॉन 360, याद रखेंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेजर सेक्टर होगा और एक माइनर सेक्टर होगा। अगर हम यहाँ पर जो है ये जो बना रखा है, इसको मैंने थीटा अभी पीछे भी माना था, और ये हमारा सेंटर ओ ए एक रेडियस और ओ बी एक रेडियस, 2 रेडियस हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ, अगर मैं बात करूँ आपसे माइनर सेक्टर की, माइनर क्या है, छोटा तो यही दिख रहा है ना, इसको मैं शेडेड बना देती हूँ, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होगा हमारा, वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा एंगल है, सेंटर एंगल बोलते हैं इसको, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। वैसे देखो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², बस उसमें क्या करा, थीटा अपॉन 360, जो भी एंगल आपको दे दे उसके अनुसार। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा वाला पार्ट, मेजर का मतलब बड़ा पार्ट। देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे बना देती हूँ, ये ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो गया, मेजर बड़ा है, मेजर। तो मेजर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, हम क्या करेंगे, पूरे जो एरिया है हमारा सर्कल का एरिया, उससे हम माइनस कर दें किसको, माइनर वाले को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, πr², लिख दिया हमने πr², माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल हमने यहाँ पर लिखा, वो क्या हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम, तो हमने मेज़र का भी निकाल लिया, हम माइनर का भी निकाल दिया, मेज़र का भी फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब बात करें हम लेंथ ऑफ क्या करना चाहिए, आर्क, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़े और हमें वो दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एल आर, ठीक है। और एल क्या है यहाँ पर, एल जो है हमारी लेंथ ऑफ द आर्क है, क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। और आर क्या है, आर तो हमारा रेडियस है, आर क्या है, आर हमारा रेडियस है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, ये आप बहुत अच्छे से समझो, इसके बिना होगा नहीं, ठीक है। और ये भी समझ लो कि अगर हम मतलब आर्क की बात करें, तो अगर माइनर आर्क बोलें तो सिर्फ ए बी को अगर मैं बोल दूं, ए बी को बोल दूं, तो ये हमारी माइनर आर्क है। और हम मेजर आर्क की बात करें तो ए बी के ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा पूरा हमारा किसका हो जाएगा, मेजर का हो जाएगा, ठीक है। अब आप पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल तो हम जानते हैं अच्छे से, यहाँ पर है पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, ये उसे तो हम सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो उसके लिए होगा तुम्हारा ए बी, जो कि हमारी क्या है, आर्क, ठीक है। ए बी प्लस आर्क जो है हमारी ए पी बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, 2πr थीटा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, अपॉन 360 प्लस 2r साइन
पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें।